तो हम लोगों ने क्या देखा काइनेटिक एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? पूरी की पूरी गैस का, राइट? फिर अलग अलग टर्म आएंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ऐसे जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोगों ने अभी तक पूरा रिवाइज कर लिया वाला है। क्या क्या देखे वाला याद है? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, उसके मुझे फॉर्मूला बताओ। पहला फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, कितना होता है? 3/2 पीवी। ये एक फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इसलिए क्या बन जाएगा? पीवी इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी। एंड दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा वाला है? एन पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। दैट्स वाई यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा आएगा? एन के बी टी। गॉट इट? तो ये हो गए है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम लोगों को ये काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के 3 अलग अलग फॉर्मूला आते हैं। उसमें का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो कहलाता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसका हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला निकालेंगे, राइट? काइनेटिक एनर्जी पर मोल को हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी का सिंबल के ई, ठीक है, लिख देंगे। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पर को कैसे लिखते हैं? डिवाइडेड बाय, राइट? स्लैश या फिर डिवाइडेड बाय। पर मोल को कैसे लिखा जाएगा? एन, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो ये निकालने के लिए इन फॉर्मूला में से हम लोगों को एक को चूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां जिसमें एन है? सेकंड वाला है। कैसे निकालेंगे? एन को सिंपली साइड में लेके आ जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। 3/2 आर टी। सिंपल है एकदम। सो इट इज द 3/2 आर टी, राइट? उसके बाद में जो दूसरा वाला आता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, राइट? सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पर यूनिट मास। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, अभी अभी हम लोगों ने कैसे किया था, कैसे पढ़ा था बताओ? जो है उसको पहले लिखने का। तो सबसे पहले क्या लिखो बताओ? के ई, राइट? पर मतलब डिवाइडेड बाय, यूनिट मास मतलब मास किसका है? यूनिट मतलब कोई भी एक यूनिट में दिया गया है मास। ओके, ऐसा हो या फिर सीजीएस हो, मतलब अल्टीमेटली क्या गिवन है? मास, मास ऑफ द गैस, राइट? और मास ऑफ गैस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम और कैपिटल एम। कैपिटल एम, स्मॉल एम क्या होता है? मास ऑफ वन पार्टिकल। एंड कैपिटल एम कौन होता है? मास ऑफ द टोटल गैस। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन द एम, ये हम लोगों को निकालने का है फॉर्मूला, राइट? तो कहीं पे भी कैपिटल एम दिख रहा है क्या? नहीं। तो कैपिटल एम हम लोग कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? पहले फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। तीसरे में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? सेकंड में। कैसे ऐड करेंगे बताओ? तो उसके लिए एन की जगह पे फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैं बाजू में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में कैसे होगा बताओ? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी इज इक्वल टू 3/2, हाँ, एम अपॉन द एम नॉट, दिस इज द आर इंटू टी, राइट? अब ये हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए? एम इस साइड में चाहिए है, तो एम को यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा वो बताओ? सो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द पर यूनिट मास, क्या क्या बचा है? एम को इस साइड में लेके गए तो सो इट इज 3/2 आर टी अपॉन द एम नॉट। ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, राइट? उसके बाद में फिर हम लोगों को चाहिए है तीसरा वाला फॉर्मूला। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम लोग जाएंगे थर्ड वाले फॉर्मूला पे, और हमारे पास में अभी थर्ड जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज द थर्ड वन,
काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर निकालने का है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्मूला में दिख रहे हैं वो बताओ। काइनेटिक एनर्जी के पहले में है क्या? नहीं। दूसरे में कौन है? नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3/2 एन के बी टी। पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन इज इक्वल टू 1। देयर फोर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा वो बताओ। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू सिंपली कितने डाल देते हैं? 1। तो कितना होगा? 3/2। दिस इज के बी टी। तो ऐसे हमारे पास में तीन टाइप के अगेन काइनेटिक एनर्जी को मॉडिफाई किए वाले फॉर्म आ गए हैं। पहला वाला फॉर्म कौन सा हो गया? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो सीधा सीधा याद क्या रखना है? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, राइट। दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, राइट। और तीसरा वाला कौन सा हो गया? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा वाला रहेगा? 1। अगर किसी को याद नहीं रहता है, ये तो फॉर्मूला याद रहते ना, इसके ऊपर से आप लोग इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन लिखे हो गया ना? ओके। तो सबसे पहले बताओ क्या निकालने के लिए बोला है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए निकालने का है? नाइट्रोजन। और कहाँ पे निकालने का है? एसटीपी के लिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन, और इसमें लिख देते हैं गिवन, राइट। तो सबसे पहले गिवन कौन सी चीज है? गैस। कौन सी वाली गैस है बताओ? अगर गैस होती है, गैस कौन सी वाली है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस को एन लिखते हैं या N2 लिखते हैं? N2। जैसे ही कोई भी गैस आती है हमेशा उसका क्या आता है? मोलर मास। तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा? m0। एक नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14। तो दो दो मिला के कितने हो जाएंगे? 28 क्या? ग्राम। ओके। मोलर मास किस में रहेगा? ग्राम में। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो कितना हो जाएगा बताओ? 28 इंटू 10⁻³ -3 kg हो गया। उसके बाद में कौन दिया वाला है? एसटीपी, राइट। तो एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। टेम्परेचर कितना रहता है? 273 केल्विन। एंड प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कितना हो गया? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हम लोगों को निकालने का क्या है वो बताओ। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, राइट। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसे निकालेंगे? अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना? हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, दिस विल बी द 3/2 R इंटू टी। आ जाएगा आराम से। वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करके बताओ। 3/2 आर की वैल्यू कितनी होती है? 8 पॉइंट। गुड। सो 8.314। एंड टेम्परेचर कितना गिवन है? 234 कितना है? 04। सही है। ओके। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होता है वो होता है 3.404 इंटू 10⁻³ यूनिट बताओ। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल्स पर मोल। ओके। तो ये वाला हमारा यूनिट रहेगा। इसको कैसे लिखा जाएगा? जूल्स पर मोल, राइट। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में हम लोगों को सेकंड चीज को कैलकुलेट करने का है। और सेकंड चीज कौन सी वाली है? हाँ। सो वी हैव टू राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ये निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। फॉर्मूला क्या है एक बार बताओ? 3/2 RT अपॉन द m0। सो 3/2 RT अपॉन द m0। मतलब यहाँ पे अभी वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे। पहला होता है R की वैल्यू 8
314 8.314 मल्टीप्लाइड बाय कितना रहेगा 273 273 डिवाइडेड बाय एम नॉट कितना है उसका 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सो 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इतना बड़ा कैलकुलेट करते बैठेंगे या फिर ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना 3/2 RT तो 3/2 RT को किससे डिवाइड कर दोगे एम नॉट से वो शॉर्टकट में हो जाएगा समझ में आ गया तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना निकाल के रखे वाला है तुम लोगों ने 3.404 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इसका एक जीरो इधर डाल दिया 28 है ना सॉरी सॉरी तो ये कितना हो गया 28 तो ये 28 ही रखना पड़ेगा बस इसको क्या करना पड़ेगा अभी 3.4 को कितना कर देंगे हम लोग 34.04 इंटू कितना रहेगा 10 रेज टू द पावर 2 इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 दिस इज डिवाइडेड बाय कितना 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 5 यूनिट बताओ पर यूनिट मास है ना मतलब कितना हो जाएगा जूल्स पर केजी और लास्ट में कौन सी चीज निकालने के लिए बोला है हम लोगों को वो होता है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ओके सो थर्ड में हम लोगों को निकालने का है वह है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ 3/2 KB इंटू टी KB मतलब कौन हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं 3/2 कितना है 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 या -23 -23 मल्टीप्लाइड बाय 273 ओके so 565.11 into 10 raised to the power -3 joules पर मॉलिक्यूल राइट तो ये वाला हो गया हमारा आंसर सबसे पहले इसके लिए क्या बताओगे आप लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन और उसमें क्या लिखा जाएगा गिवन राइट बताओ गिवन क्या क्या है वो तो सारा चीजें कैलकुलेट करने का है लेकिन अभी हम लोगों को जो गैस गिवन है वो कौन सी वाली गैस है ऑक्सीजन गैस कैसे लिखते हैं O2 जैसे ही गैस गिवन रहता है इसका क्या पता चल जाता है मोलर मास ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है क्योंकि उसका एक ऑक्सीजन एटम का मास नंबर कितना है 16 इसलिए तो मोलर मास कितना हो जाएगा 32 खत्म हो गया क्या खत्म हुआ क्या यूनिट ग्राम सो हमेशा किस में आ जाएगा ग्राम दैट्स वाई 32 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 kg और उसके बाद में क्या दिया गया है टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस लेकिन 120 डिग्री सेल्सियस ऐसा क्वांटिटी नहीं है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 127 प्लस 273 डिग्री केल्विन तो कितना हो जाएगा 400 केल्विन अब बताते जाओ क्या क्या निकालने का है सबसे पहला क्या निकालने का है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल राइट तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल नहीं है क्या है किलो मोल है ना हाँ पर किलो मोल ओके एक मोल मतलब कितना किलो मोल हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -3 तो क्या करेंगे इस किलो को इस साइड में लेके चले जाएंगे मतलब क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या बताओ पर मोल का पहले फॉर्मूला बताओ 3/2 RT डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -3 रहेगा ना तो वो ऊपर जाने के बाद में कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 समझ आर की वैल्यू 8.314 टेम्परेचर कितना है 400 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 हो गया तो इसको डिवाइड कर दो या फिर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 200 इसके दो ये दो इधर दे दो कितना हो जाएगा
6 इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? नहीं, 48.8, राइट। कितना आता है? सॉरी, 49.8। तो कितना हो जाएगा? 49.8 इंटू 10⁻⁵। लेकिन अगर आप लोग JEE में है तो कैसे भी ऑप्शन चलेगा, लेकिन अगर स्टेट बोर्ड में है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमेशा हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं? 4.98। पहला नंबर के बाद में क्या देंगे? उसका डिजिट के बाद में क्या देंगे? पॉइंट। और उसको अभी शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 10⁻⁶। हाँ बताओ, जूल्स पर किलो मोल। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं किलो मोल। ओके, सेकंड चीज कौन से निकालने की है वो बता दो। काइनेटिक एनर्जी पर केजी, राइट। तो सेकंड वाला तो आराम से निकाल ले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर केजी। पर केजी मतलब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ना, और मास कितना गिवन है? 1 kg। समझा क्या 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 बोला मैंने? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 3 आए ना। पर केजी मतलब कौन होता है? मास। इसलिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास फॉर्मूला 3/2 RT अपॉन द m0। ओके, मास कितना है बताओ? 1 kg। अब सॉल्व करो, m की वैल्यू 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 49.8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे पावर कितना रह जाएगा? 2। ऊपर से कितना चला जाएगा? -3, मतलब कितना हो जाएगा? 5। बराबर है। हाँ, तो कितना हो जाएगा बताओ? 32 1.5 इंटू 10⁻⁵ क्या है? जूल्स पर केजी। खत्म। पावर में प्रॉब्लम चालू है क्योंकि जब फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उसमें और वाट लगेगी फिर तुम लोगों की, राइट। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा क्या निकालने के लिए बोला है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर्मूला बताओ। 3/2 kBT निकालो। पॉइंट 8.28। हाँ, 8.28 इंटू 10⁻⁻21 kg। बराबर है ना? तुम लोगों ने गड़बड़ किया वाला है सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने में। ओके, राइट ऑन वन क्वेश्चन।